हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 19 टाइम्स एक्स माइनस एक्स फैक्टोरियल दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्स फैक्टोरियल है इसको समझते हैं। देखिए अगर कहीं पर एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिखते हैं। जैसे फाइव फैक्टोरियल है, फाइव फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, फाइव फैक्टोरियल को लिखेंगे फाइव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं और कहाँ तक, वन तक। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है या मान लीजिए 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, है ना। मान लीजिए आपको 10 फैक्टोरियल लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए समझना क्या है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। जैसे 1 फैक्टोरियल है तो उसको लिखेंगे 1, 2 फैक्टोरियल है तो उसको हम लिखेंगे 2, एंड यहाँ पर आएगा 1, और 1 को मैं वापस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं बात करूँ 3 फैक्टोरियल की तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू, और फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 × 1, और जो ये 2 × 1 है ये 2 के ही तो बराबर है। तो ये 2 के बराबर है तो इस 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यानी कि 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 × 2 फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पर देखिए आप अगर मान लीजिए बात करते हैं 4 फैक्टोरियल की तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। बट यहाँ पर ये जो 3 × 2 × 1 है यही तो 3 फैक्टोरियल है। क्यों, क्योंकि देखिए जो 3 × 2 × 1 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और 3 फैक्टोरियल जो है ये 3 × 2 × 1 ही तो होता है, तो ये भी तो 6 ही आएगा। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल को यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4 × 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो नंबर होता है वही नंबर यहाँ पर होता है और यहाँ पर एक उससे एक कम होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ n फैक्टोरियल की, तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी कितना है, 4 है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, n आएगा मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर एक कम है, एक कम है यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल। मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल लिखना, मान लीजिए आपको 6 फैक्टोरियल लिखना है, तो जैसे आपको 6 फैक्टोरियल लिखना है तो आप क्या करना है, आपको 6 से लेकर के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखना है, और जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे 6 × 5 × 4। अगर आपको मान लीजिए 3 पर रोकना है तो आप 3 पर 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्लियर है। मान लीजिए अगर आपको 7 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 × 6 × 5 × 4। मान लीजिए 2 पर रोकना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। इस तरीके से हम लिखते हैं फैक्टोरियल को। तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n × n-1 फैक्टोरियल। तो यानी तो x जो फैक्टोरियल होगा हमारे पास, जो x फैक्टोरियल है उसको मैं लिख सकता हूँ x, एंड उसके बाद इंटू x-1 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए आगे, तो यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 19 टाइम्स एक्स, एंड ये जो माइनस का x फैक्टोरियल इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आऊँगा तो ये x फैक्टोरियल प्लस का हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए x कॉमन आ रहा है, अगर मैं x को कॉमन निकालूंगा तो x + 19 आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, एंड x फैक्टोरियल को अभी हमने देखा कि x फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ ये x टाइम्स x-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x टाइम्स x-1 फैक्टोरियल। अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं, और दोनों तरफ अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पर x इक्वल्स टू सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब x की वैल्यू कहीं इस ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशंस दे रखी कहीं इसका सॉल्यूशन तो नहीं है। तो अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, पर जो 0 फैक्टोरियल होता है ये 1 होता है, और 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर ये जो 1 आएगा और ये -1 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 0 कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर x इक्वल्स टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर है। तो x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यार, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x + 19 दिस इज इक्वल्स टू x-1, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालने, देखिए कैसे निकालने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में हमारे पास x-1 है, इस x-1 को कुछ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। x-1 को मान लीजिए मैंने m सब्सटीट्यूट किया, तो अगर मैं x-1 को m सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आएगी m + 1।
तो यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह तो रख दीजिए m+1, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास m+1 और +19 है, एंड दिस इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल। यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देना है, m लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 19 + 1 20, यानी m+20 एंड दिस इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान से देखिए कि m की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 + 20 है, 21 हो जाएगा। तो यार m इज इक्वल्स टू 1, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर मान लीजिए आप m की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 फैक्टोरियल आएगा, एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, एंड यहाँ पर हमारे पास 2 + 20 यानी ये 22 आएगा, यानी कि m इज इक्वल्स टू 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। चेक करते हैं m इज इक्वल्स टू 3 है क्या। अगर आप 3 पे चेक करेंगे वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप जब चेक करेंगे तो m इज इक्वल्स टू 4 इसका सॉल्यूशन है। क्यों है, देखिए जब आप m की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, एंड यहाँ पर जब आप 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4 + 20, ये भी हो जाएगा 24, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, यानी m इज इक्वल्स टू 4 इज अ सॉल्यूशन। तो m इज इक्वल्स टू 4 सॉल्यूशन है। अब आगे समझते हैं m किसके बराबर है, x-1 के, m बराबर है x-1 के, और m किसके बराबर है, 4 के, 4 इज इक्वल्स टू x-1, तो माइनस का 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू x, तो यानी कि x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 5। यानी कि इस वाली इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलता है अगले नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।